हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पलाइन। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज भाग 6 लेकर आए हैं। जो 5 भाग हमने बना दिए हैं, पहले वीडियो बनाया उनका, उसमें से भाग 3 बाय फॉल्ट हमसे डिलीट हो गया यूट्यूब से। यदि किसी भी भाई को वो भाग चाहिए, उसके क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकता है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? सही आंसर क्या हो सकता है इसका? 19(1)(d) को 21 के साथ पढ़ने पर जो अधिकार प्राप्त होता है, उसका सही आंसर बताइए। विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एकांतता का अधिकार। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो विवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होगा। 19(1)(d) में क्या है? भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, और 21 में है जीवन का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है 29 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें क्या है? कथन दिए हैं 2, ए और आर। इन दोनों को हमें सही और गलत में फ़र्क जानना है। सही बताइए। कथन ए देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कथन आर है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इन दोनों में से बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन है आपके सामने, ए तथा आर दोनों ही सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों ही सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है, या फिर ए तथा आर दोनों ही गलत हैं। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ए तथा आर दोनों ही सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा कहा था संविधान की। और अनुच्छेद 32 जो होता है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो सूची है ABCD और 1 2 3 4, इनमें आपको सही देखना है, सही मिलान करना है इनका। उपाधियों का निषेध किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है इसमें? उपाधियों के निषेध में ये है अनुच्छेद 18। ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता बताइए क्या है? अभी बताया था मैंने, अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में है? बताइए। यह है 29 में, भाषा का संरक्षण। और शिक्षा का अधिकार कौन से में? 21(1) में। 21 का में है शिक्षा का अधिकार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। सही आंसर होगा इसका व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार का। कोई भी विदेशी नागरिक व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता भारत में। बाकी ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार की परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 14 तथा 16। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 14 तथा 16। नीति निर्देशक तत्वों में भी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हुई है। कौन से में? 39 के घ में। ठीक है, ध्यान रखिए, नीति निर्देशक तत्वों में भी 39 के घ में समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(1) और 16(2), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3), 4 और 5। सही आंसर बताइए, इसमें से कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में लोक नियोजन से संबंधित बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन सा ऐसा धर्म है जो सम्मिलित नहीं है इन धर्मों में से, दिए गए धर्मों में से? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? बताइए। सही आंसर है पारसियों को। पारसियों को हिंदू धर्म के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया अनुच्छेद 25 में। ठीक है, बाकी ये तीनों धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत ही सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? बताइए, पढ़िए, कूट पढ़िए। यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है। सही आंसर बताइए, इन तीनों में से क्या क्या सही है? जो सही होगा वो होगा केवल 1 और 3, ये 2 सही नहीं है। संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है और संचालन भी, पहला क्वेश्चन हमने देखा था इसका। और यह संप्रदाय प्रधानमंत्री की जो 15 पॉइंट कार्यक्रम है उसका भी लाभ उठा सकता है। 15 पॉइंट कार्यक्रम आप गूगल से जाकर देख लीजिए कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी अपराध के अभियुक्तों को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? बताइए, किस अनुच्छेद में है कि अभियुक्तों को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? कोई भी अपराधी स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बन सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या अनुच्छेद 74 में? इसका ये सही आंसर है अनुच्छेद 20(3) में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन के लिए? प्रत्यक्ष बंदीकरण के तहत कितने दिन के लिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया सकता है? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए? कोई भी व्यक्ति 3 माह से ज़्यादा बंदी नहीं बनाया सकता बिना मुकदमा चलाए। तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सूचियां दी गई हैं पहली और दूसरी, उनको मेल करना है और नीचे दिए गए आंसरों को बताना है कौन सा सही है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48 ये ए से डी तक दिए गए हैं और 1 से 4 तक है ग्राम पंचायतों का गठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता और कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो मिलान कीजिए इन दोनों में से। देखिए, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों से ही संबंधित है, अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 44 आपने पढ़ा होगा समान नागरिक संहिता से संबंधित है और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, यानी कि आमने सामने सही मिले हुए हैं इस समय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है?
यानी कि किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसे सजा सुनाने का। संविधान में किसके विरुद्ध ये अधिकार दिया गया है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? सही ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा। सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 दलितों के विरुद्ध अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इन तीनों मतलब संविधान में नहीं दिया गया है। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन नंबर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यानी कि यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या K.T. साहा ने? बताइए किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा वो होगा K.T. साहा ने कहा था ये। ठीक है, K.T. साहा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य किस एक का संरक्षण? राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी, ग्राम पंचायत। किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य, यानी कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है? एक इनमें से बताइए। राष्ट्रीय संरक्षण करना, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का संरक्षण, वन्य प्राणी का संरक्षण या ग्राम पंचायतों का संरक्षण? बताइए। सही आंसर जो होगा इसका वो होगा वन्य प्राणी। तुमने राष्ट्रीय ध्वज का भी पढ़ा होगा, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का आदर करने की बात की गई है, संरक्षण की बात नहीं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करने की बात की गई है, इसमें संरक्षण की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना या उपरोक्त सभी? सही आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भागीदारी का प्रावधान दिया है? कर्मकारों की जो भागीदारी होगा उद्योग के प्रबंधन में वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 47? सही बताइए इसका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 43A में दिया गया है कि कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया उद्योग प्रबंधन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ये 2 कोड दिए हैं, इन्हें बताना है कौन सा सही है इसमें से। मानव के दौर व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव के द्वारा है, ये दौर नहीं है, मानव के द्वारा व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 ही सही है, ये पहला गलत है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके कारण, किस आधार पर जो है नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान या आलोचना, उपरोक्त सभी? बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा आलोचना। ये उपरोक्त सभी इसमें नहीं है, ये नीचे अलग दिया गया है, ये थोड़ा गलत लिख गया है। उपरोक्त सभी इसमें है अवांछनीय आलोचना। ठीक है, मैं वही देखा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। अवांछनीय आलोचना है ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, अवांछनीय आलोचना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध का अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
सही आंसर होगा संसद को प्राप्त है केवल। संसद ही मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत की बात कही गई है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिए, अन्याय संगत नहीं। जो न्याय संगत होगा वो प्रतिबंध लगा सकती है। तो आज का ये भाग 6 था। मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो 3 जो था भाग 3 वो डिलीट हो गया है, उसे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।